दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। और खबर दिल्ली से है और चौंकाने वाली खबर है। आपको बता दूं कि मैं खबर ये पहली बार ब्रेक कर रहा हूं जो आज तक आपको किसी भी चैनल ने नहीं बताई होगी। खबर मेरे पास जो आई है वो चौंकाने वाली इसलिए है कि अभी तक दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री होगा इसको लेकर अनेक चैनल कयास लगा रहे हैं। मैंने भी अपने सूत्रों के हवाले से ये जानने की कोशिश की थी कि वाकई में ये जो कई चेहरों के नाम टीवी चैनल्स पर चल रहे हैं, आखिरकार इसमें कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री बन सकता है। ज़्यादातर चैनलों पर चर्चा जो है प्रवेश वर्मा की है और इसलिए मैंने भी एक पिछले दिनों आपको बताया था, क्योंकि संघ का जो राय ली जाती है उसमें ऐसा नहीं है कि प्रवेश वर्मा के नाम पर कोई असहमति है, और इसलिए लग रहा था कि एक प्रबल दावेदार के रूप में यदि कोई है तो वो प्रवेश वर्मा है जो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन मैं जो अब आपको खबर देने जा रहा हूं वो आपको चौंकाएगी, और ये आपको पहली बार मैं खबर ब्रेक कर रहा हूं। और वो खबर ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसका नाम सुनकर पूरी भारतीय जनता पार्टी और देश अब हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि मेरे पास जो खबर है और मैं जो ब्रेकिंग न्यूज कर रहा हूं वो ये कि प्रवेश वर्मा नहीं, दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई दलित चेहरा होगा। जी हां, मेरे पास जो खबर आई है, अब कुछ घंटे ही आपको बता दूं बचे हैं। 20 फरवरी को 11 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें देश के कई मुख्यमंत्री शामिल होंगे, प्रधानमंत्री खुद उसमें शामिल हो सकते हैं, गृह मंत्री उसमें शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में रामलीला मैदान का चयन ये वही जगह है जहां से केजरीवाल ने अपनी राजनीति शुरू की थी। केजरीवाल ने असल में राजनीति अपनी शुरू नहीं करी थी, यहां केजरीवाल ने तो शुरुआत करी थी आंदोलन की। अन्ना आंदोलन की शुरुआत यहां से हुई थी और पूरे देश को वो ये कहते थे कि हम नए तरह की राजनीति लेकर आए हैं, हम तो लोकपाल बिल लाएंगे और देश हमारा मुख्यमंत्री भी अगर होगा, राजनीतिक दल हम बना रहे हैं तो हम इस पर लोकपाल में उसको कार्रवाई करवाएंगे और सजा देंगे। लोगों को लग रहा था कि भाई ये अलग तरह की राजनीति देकर आने वाले लोग, अन्ना आंदोलन को लेकर आने वाले लोग, रामलीला ग्राउंड से ये कुछ नए तरह की राजनीति करने का नाम लेकर आने वाले लोग जरूर कुछ ना कुछ नया करेंगे, क्योंकि दिल्ली का रामलीला मैदान इतिहास रखता है अपना। लेकिन लोगों के साथ धोखा हुआ, दिल्ली वालों के साथ केजरीवाल की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने धोखा किया। अब लोग लुटा महसूस कर रहे हैं कि जिसको हमने चुना था अपने ये सोच करके कि वो नई तरह का पॉलिटिशियन होगा, उसने तो हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कर दिया, बात बात पे झूठ बोला, दिल्ली की जनता को ठगा। तो भाई क्या करें? अब वो कह रहे हैं कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी को जो वोट दिया है वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उनको उम्मीद है कि बीजेपी ने जो चुनावी वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी वो भी करेगी, जो केजरीवाल ने कभी नहीं किया, ना अन्य दलों ने किया। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ा गहन मंथन कर रही है। और मेरे पास जो खबर थी, और खबर ये आ रही थी कि हमने पहले आपको बताया था कि 16 तारीख को विधायक दल की बैठक हो सकती है, फिर खबर आई कि 17 को हो सकती है, वो आगे बढ़ती गई। कोई ये नहीं बता रहा है कि ये आगे क्यों बढ़ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पर सवाल उठाया कि भाई ये अपना एक सीएम फेस नहीं चुन पा रहे हैं। अब अंदर की खबर आ रही है, और अंदर की खबर यह है कि सब लोग ये चला रहे थे कि प्रवेश वर्मा ही सीएम होगा। कुछ नाम महिलाओं के चला रहे थे, कोई सीनियर लीडरों के नाम ले रहा था। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि पार्टी आला कमान ने यह तय किया कि किसी एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब क्योंकि दिल्ली में जो विधायक जीते हैं उनमें कौन दलित चेहरा सीएम होगा ये तो केवल अमित शाह और मोदी जी जानते हैं। लेकिन मेरे पास जो खबर लगी है वो ये कि कोई दलित चेहरा मुख्यमंत्री होगा, तो इसका मतलब प्रवेश वर्मा नहीं होगा। और यही एक डिले होने का कारण बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि जब यह प्रवेश वर्मा से पार्टी कमान ने कहा, शीर्ष ने कहा कि आपको हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, सीएम तो किसी दलित चेहरे को बनाना है, क्योंकि पार्टी को एक जातिगत समीकरण को साधना है। भाई वो इसलिए देखना है कि अब उत्तर प्रदेश में ठाकुर हो गए योगी आदित्यनाथ, हालांकि वो योगी हैं, उनकी कोई जाति संतों की होती नहीं, उन्होंने भगवा धारण किया है, लेकिन देश तो दूसरी तरह से देखता है। उनका इस संन्यास से पहले का नाम अजय बिष्ट, वो तक लोग खोज के ले आए।
अब जमाना ऐसा है तो उनको दिखाया गया, भाई ऐसा बताना शुरू कर दिया कि योगी आदित्यनाथ तो ब्राह्मण विरोधी है। कुछ ब्राह्मणों पर कार्रवाई हुई, बदमाशों पर, गैंगस्टर पर, वो कह दिया जी योगी जी तो जो है ठाकुरों को छोड़ देते हैं, ब्राह्मणों पर कार्रवाई होती है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन बीजेपी पे एक दबाव बना और इसको बैलेंस करने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को बनाया गया। लेकिन इससे भी लोगों की संतुष्टि नहीं हुई और ये कहते रहे देखो जी सीएम तो बनाया ही नहीं। तो आप देखिए कि भजन लाल शर्मा को सीएम बनाना पड़ा राजस्थान में, ये सब जातिगत समीकरण को साधने के लिए। फिर ओबीसी कम्युनिटी की बात आती है, हमेशा ओबीसी ओबीसी करके पूरा विपक्ष बीजेपी को घेरता है। तो ओबीसी को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने हरियाणा में एक ओबीसी कम्युनिटी से सीएम बना दिया। तीसरा जो है, अब दलित चेहरा बचता है, तो वो दलित दिल्ली में साधा जाएगा, दलित वर्ग, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को वोट नहीं किया। ये जो अभी चुनाव गए हैं, एक सर्वे के अनुसार दिखाई दे रहा है कि टोटल जो दलित है उसमें लगभग 30% दलितों ने ही बीजेपी को वोट किया है, यानी 70% दलित अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ गया है। अब ये अगर यहाँ राजनीति करनी है, स्थायी रूप से यहाँ सरकार को चलाना है, क्योंकि विकास होगा तो चुनाव फिर आएंगे और चुनाव अब नगर निगम के भी आने हैं, तो एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हो, ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में हो, इसके लिए दलितों का भारी वोट बीजेपी को आवश्यकता है। और इस सब को साधने के लिए, विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए, और मोदी जी का जो और भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास है, सबका विश्वास है, इस अपने ध्येय वाक्य को सिद्ध करने के लिए एक दलित चेहरे को सीएम बनाना जरूरी है। और इसीलिए मेरा ये दावा है कि दिल्ली में जो शपथ ग्रहण होगा उसमें आप एक नाम सुनेंगे जब नाम दिया जाएगा, और वो होगा एक दलित चेहरा। अब डिप्टी सीएम के लिए कहा यह जा रहा है कि अभी तक प्रवेश वर्मा खुश नहीं है, तैयार नहीं है, और इसीलिए डेट आगे पीछे होती जा रही है। प्रवेश वर्मा आरएसएस के नेताओं से मिले हैं, यानी संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले हैं। अब वहां आश्वासन कितना मिलता है, क्योंकि संघ का कहना तो ये रहता है कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के काम में दखल नहीं करते, हमसे कोई राय मांगता है उतनी राय जरूर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि संघ के जो बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से प्रवेश वर्मा मिल रहे हैं वो कोई ऐसा चमत्कार करा सकते हैं प्रवेश वर्मा के लिए कि वो दलित चेहरे को हटाकर भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी या अमित शाह, जेपी नड्डा जी को बोलें कि भैया ये प्रवेश वर्मा बढ़िया आदमी है, हमारी राय है, इसको सीएम बना दो। ऐसा संघ करता नहीं है, ये संघ के काम करने का तरीका नहीं है। राय जरूर रखते हैं, और राय में आपको बता दूं कि संघ की राय में भी वो दलित का नाम जब आगे आएगा तो वो कभी भी ये नहीं कहेंगे हाँ हाँ दलित को रहने दो, प्रवेश वर्मा को बना दो, क्योंकि इनके पिताजी कभी सीएम थे। आपको बता दूं कि संघ में भी ये परंपरा है, वहां पहले से 1925 से है, सबका साथ सबका विकास। सन 1925 से डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने जो संघ का निर्माण किया, उसका मेन ध्येय था हिंदुओं में एकता, हिंदुओं को शक्तिशाली बनाना, और हिंदू माने सब सहोदर भाई, सबको एक लेकर चलना। तो वहां तो जाति का कंसेप्ट है ही नहीं। कब से वहां सहभोज होता है, सब बैठकर खाना खाते हैं, एक दूसरे का भोजन मिलाकर खाते हैं, किसने बनाया किसने खाया ये वहां खेल खेल में पता ही नहीं चलता। और इसीलिए जाति ऐसी है जो जाति नहीं पर संघ में कभी आती नहीं। ये जो लोग आरोप लगाते हैं कि संघ में ब्राह्मण बहुल है, फलाना है, ये वो लोग हैं जो कभी ना तो संघ के कार्यक्रमों में गए, ना संघ को नजदीक से जानते हैं। मैं संघ का स्वयंसेवक होने के नाते ये दावे से कह सकता हूं, संघ ही एकमात्र वो संगठन है दुनिया का जो पूरी ईमानदारी से हर वर्ग को साथ लेकर चलता है, हिंदुओं के उत्थान के लिए काम करता है, देश के निर्माण के लिए काम करता है, व्यक्ति निर्माण का काम करता है, और व्यक्ति के चरित्र पे, राष्ट्रीय चरित्र, व्यक्तिगत चरित्र के साथ साथ राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। तो वहां पक्षपात हो नहीं सकता, और किसी दूसरे के काम में दखल अंदाजी वो करते नहीं है। तो कुल मिलाकर प्रवेश वर्मा के लिए एक बड़ा झटका दिल्ली में हो सकता है, ये खबर मेरे पास है। और दिल्ली में आप एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देखेंगे,
ऐसा मेरा अनुमान है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।